जैसा श्रेणिक राजा ने मुनि के ऊपर उपसर्ग करके महान पाप का बंध किया, तो 7वां नरक का बंध कर दिया था उसने। तो 7वां नरक का बंध करके वहाँ का भी आयु जो है आगे आएगा, लेकिन इतना महान आयु कि 33 सागर की आयु को बांध लिया, और 7वां नरक 33 सागर का आयु। लेकिन जब चेलना रानी के साथ गया, मुनिराज का उपसर्ग चेलना रानी ने दूर कर लिया, और तब इसके अंदर परिणाम में थोड़ा सा बदल आ गया। उससे वो पश्चाताप किया, उस पश्चाताप से उसके अंदर जो भाव निर्माण हो गया, उससे मुनिराज ने उसको कोई दंड नहीं दिया, कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं किया। मुनिराज ने उनको क्या कर दिया, मुनिराज ने उनको क्या कर दिया कि क्षमा कर दिया और उपदेश दे दिया, धर्मोपदेश दे दिया। फिर वह जीव ने पश्चाताप करके पूछने लगा कि ऐसे क्या चीज़ है कि मैं हम अपने पश्चाताप करके क्या कर दूँ। तो मुनिराज ने कहा, तुम भव्य जीव हो, भावी काल में मोक्ष जाने वाले हो, और भगवान महावीर के समोशन में जा और भगवान के शिष्य बनकर तो उपदेश सुनकर आत्म कल्याण कर। तब वो भगवान महावीर के समोशन में गया, उपदेश सुना तो मिथ्या तो चूर चूर हो गया और सम्य दृष्टि बना। तो 7वां नरक के जगह में पहला नरक 33 सागर जो आयु बंद किया था, अर्थात जाने के पहला जो अभी यहीं पर जो आयु बंद होता है वो बद्धिमान आयु कहते हैं, जहाँ पर जाना है पहला से बंद कर दिया। जी अभी जो हम भोग रहे उसको भुज्यमान आयु कहते हैं। भुज्यमान आयु घट सकता है लेकिन बढ़ता नहीं, या तो जितने बंद करके लाए हैं उतना ही रह सकता है। परिणामों के ऊपर, पुण्य पाप के ऊपर और कोई बाह्य निमित्त के ऊपर ये सब डिपेंड करता है आयु घटने का। तो जैसा आजकल देखो कितने कोरोना हो गया तो अच्छे अच्छे लोगों के ऊपर कितना उपसर्ग आ रहा है, तो ये सारे अकाल तो ये घटता है। लेकिन वो जो बद्धिमान आयु है वो बढ़ता भी है और घटता भी है। पहला दूसरा स्वर्ग का कुछ अधिक 2 सागर का आयु किसी ने बंद कर दिया, तो फिर वो 5वां स्वर्ग का आयु बंद करेगा, तो फिर उससे बढ़ेगा। और इसलिए जाने के पहला जो आयु बंद करता है, फिर उसके अंदर सम्यक परिणाम हो गया, तो फिर वो स्वर्ग में भी आगे आगे का आयु को लेके जन्म लेता है। तो महानुभाव ऐसे ही श्रेणिक राजा के परिणाम बदलने से उसका 33 सागर का आयु जो था वो 84,000 वर्ष में कन्वर्ट हो गया, और 7वां नरक जो था इतना घनघोर दुख भोगना था वो पहला नरक में ही गया। तो ये होता है, इसलिए कहा है कि ये नरक में दुख जीव भोगने के लिए जाता है। यहाँ पर जो पाप करता है उसका फल वहाँ भोगता है, और कोई काम ही नहीं वहाँ पर कोई काम धंधा करना ऐसे नहीं। यहाँ जैसा मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद परंपरा से पुण्य पूर्व जन्म में दान धर्म करके आए तो पुण्य से वैभवशाली घर में पैदा होता है, और उसका खुद का पाप का उदय है तो वो वैभव भी चला जाता है। और कोई दरिद्र कुल में जन्म लेता है लेकिन पुण्य का उदय आ गया तो उसको श्रीमंत हो जाता वो। तो इस प्रकार से यहाँ होता है, लेकिन नरक में ऐसे कुछ नहीं। नरक में तो सिर्फ कर्मों का फल ही भोगना है, दुख ही दुख भोगना है। आगे सारे सूत्र में सब आ ही जाएगा। तो महानुभाव इस प्रकार से 7 नरक में इस प्रकार से नरक के अंदर नरक है या बिल है। पापी से नहीं डरेंगे। हेट द सिन नॉट द सिनर। तो पाप जो है कहीं भी होता है, तुम दरवाजा बंद करके पाप करें तो भी कर्म का बंद होगा, खुलेआम करेंगे तो भी कर्म का बंद होगा, और किसी को छुपा के भी करेंगे तो भी कर्म का बंद होगा। इसलिए डरना लोगों से नहीं, पापी लोगों से नहीं, या लोगों से डरना नहीं, पाप से डरना है। तो वो जो पाप से डरता है वही परिणामों को अच्छा रख सकता है। लेकिन जो डरता नहीं है, पाप ही पाप करता है, तो उसका जिंदगी कैसे निकल जाता है, कैसे कैसे आयु भोगना पड़ता है, कितना दुखों से भोगता है। देखिए, नारका अर्थात नारकी जीव नित्य करते निरंतर अशुभ तरलेश्या
निरंतर अशुभ लेशा, फिर परिणाम अशुभ, देह अशुभ, वेदना अशुभ, विक्रिया अशुभ, सब चीज़ें अशुभ 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 ही होता है उसका। तो एक भी चीज़ उसका ढंग का नहीं रहता है, तो इसलिए उसको कहा है कि उसका अशुभ लेशा ही होता है। तो ऐसे नारकी जीव जब अशुभ परिणाम को भोगते हैं, तो अशुभ लेशा, अशुभ परिणाम, तो अशुभ का मतलब क्या है? उसका द्रव्य, क्षेत्र, काल जो भी है वहाँ पर सब कुछ दुख देने वाला है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जो है परिणाम जिसको कहते हैं, वो सब दुख देने वाला है। तो सभी दुख, और उसका शरीर है वो भी ऐसे हुंडक संस्थान है, तो वहाँ पर उसको देख के ही ग्लानि आ जाए, देख के ही डर जाएंगे, ऐसे हुंडक संस्थान देह भी अशुभ ही है। और वेदना असाता वेदनी कर्म का उदय निरंतर चलता है, और बाहर से भी उसको दुख ही दुख मिलता है। और फिर क्या है? विक्रिया, जो भी वो विक्रिया सुख के लिए विक्रिया करना चाहता है तो भी उसको दुख ही मिलता है। कुछ करना चाहता है लेकिन उसका फल उसको दुख ही दुख मिलता है, तो स्वयं को भी दुख देता है। तो यहाँ पर कोई अपने हाथ से मारता है तो किसी के ऊपर भी जोर से हाथ से मारेगा तो हाथ को भी चोट पहुँचा, और उसको भी पहुँचता है ना कभी, तो वो समझता है कि मैंने इसको मार दिया। अरे तेरे को भी कितना दुख हो गया, तू भी मार लिया, तेरे हाथ को भी कुछ हो गया। तो एक तो मैंने सामान्य उदाहरण दिया, लेकिन नरक में क्या है? विक्रिया से दूसरे जीव को, पूर्व जन्म के शत्रु को याद करके, को अवधि ज्ञान रहता है, याद करके करके मारना, दुख देना, कष्ट देना चाहते हैं, तो स्वयं ही दुखी होते हैं, और उसको कोई भी किसी भी प्रकार से सुख वहाँ पर मिलता नहीं है। इसलिए हमेशा शुभ लेशा, जैसा 7 नरक है, तो 7वां नरक में उत्कृष्ट कहो परम कृष्णलेशा है। कृष्णलेशा का परिणाम तो बहुत खराब होता है। कृष्णलेशा का परिणामी जीव जो होता है वो किसी को भी अच्छा नहीं बोलता है, किसी जीव का रक्षण करने का भाव नहीं रहता है, सिर्फ अपने लिए ही सब दूसरे को दुख देना चाहता है। आज भी यहाँ भी कोई भी ऐसे करता है तो समझ लेना उसका कृष्णलेशा का परिणाम। जैसा कहा जाता है ना कि कोई एक 6 लोग हैं, वो 6 लोग कहाँ गए थे? एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो एक रास्ते में उनको एक आम का पेड़ दिखाई दिया, तो एक विचार करता है और मुंह से बोलता है कि मैं तो ये आम जड़ सहित पेड़ को उखाड़ के निकालूंगा, फिर आम खाऊंगा। तो देखो कैसे है, कितने आतंकवादी लोग होते ना, ये कृष्णलेशा के परिणामी होते, अनंत अनुबंधी कषाय होते, नरकगामी जीव होते हैं, महान आयु दुखदायी आयु का बंद किया हुआ जीव ही यहाँ पर दूसरे को कष्ट पहुँचाता है। जो प्राणों का घात करता है, प्राणों का हानि करता है, तो दूसरे को दुख पहुँचाना चाहता है, निरंतर षड्यंत्र वही रचता रहता है, तो वो निश्चित कृष्णलेशा वाला ही है। इसके ऊपर तो हम एक एक लेशा के ऊपर 1-1 घंटे का प्रवचन हो सकता है, लेकिन मैं आपको शार्ट ही बता रही हूँ। तो कृष्णलेशा वाला जो पूर्ण रीति से उत्कृष्ट कृष्णलेशा नरक में होता है, अशुभ लेशा ही है कृष्णलेशा। और 6ठा नरक में मध्यम कृष्णलेशा होता है, और 5वां नरक में जगन्य कृष्णलेशा और उत्कृष्ट नीललेशा होता है, और 4था नरक में मध्यम नीललेशा होता है, और 3रा नरक में जगन्य नीललेशा और उत्कृष्ट कापोतलेशा होता है, और दूसरे नरक में मध्यम कापोतलेशा और पहला नरक में जगन्य कापोतलेशा। इस प्रकार से 3 अशुभ लेशा 7 नरक में डिवाइड है। जैसा जैसा नारकी जीव है, ऊपर नीचे ऐसे होते हैं वो लोग, तो वहाँ पर ऊपर के जीव के, नीचे के जीव के, ऐसे उत्तम मध्यम और जगन ऐसे लेशा में भेद किया गया। प्रत्येक लेशा में उत्तम मध्यम जगन, उत्तम मध्यम जगन है, शुभ में भी है अशुभ में भी है। तो ये लेशा नित्य
अशुभ ही होता है, अशुभ ही हर चीज़ होता है, उनका परिणाम भी अशुभ, अर्थात उसका जो स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, सब अशुभ है। कोई भी चीज़ को स्पर्श करके समझेगा कि मेरे को आराम मिलेगा तो वो दुख ही देगा, और कोई चीज़ खाने के लिए पीने के लिए दौड़ेगा तो वो भी उसके दुख ही देगा, और कोई सूंघने जाएगा तो भी दुख ही देगा। तो इस प्रकार से उनके जो है सब अशुभ ही अशुभ होता है। फिर इसके अलावा क्या करते हैं, परस्परो दीर्त दुखा, हाँ, परस्पर दुख देते हैं। कौन? आपस में नारकी नारकी, जैसा एक कुत्ता दूसरे जगह से कुत्ता आ गया तो वो तो देखा नहीं जाता, वो सो भौंकना, लड़ाई करना ऐसे करता है। तो नारकी भी एक नारकी को देख के दूसरे नारकी लड़ाई करना और झगड़ा करना, दुख देना, यही करते हैं। और इस प्रकार से परस्पर दुख देते ही रहते। उनका जिंदगी तो और किसी के लिए है ही नहीं, सिर्फ दुख भोगना, दुख देना, इसी में है। तो फिर संक्लिष्टा असुरो धीरत दुखाश प्राक चतुर्भ्या, पहला दूसरा तीसरा, प्राक चतुर्भ्या का अर्थ है चौथा नरक के पहला, अर्थात पहला दूसरा तीसरा नरक तक क्या है, संक्लिष्ट परिणाम वाले असुर जाति का जो भवनवासी देव है वो खर भाग में, पंख भाग में रहते हैं। तो खर भाग में 10 प्रकार के जो भवनवासी देव है, 9 प्रकार के खर भाग में रहते हैं, और पंख भाग में 1 प्रकार के देव रहते हैं। और जो भवनवासी व्यंतरवासी देव है, तो व्यंतरवासी देव में 7 प्रकार के व्यंतर खर भाग में रहते हैं, और एक राक्षस जाति का व्यंतर देव पंख भाग में रहते हैं। इस प्रकार से ये जो असुर जाति का देव है, नरक में जाकर परस्पर को ही नारकी जीव ऐसे ही बैठे हैं, तो उनको जाके बताएंगे, अरे तुम ऐसे बैठा है, इसने तेरे को पूर्व जन्म में ऐसे किया था, तुम तो आराम से उसके साथ बैठा है, ऐसे कह के वो उसको याद दिलाएगा। फिर वो क्रोध ज्ञान से सब कुछ समझ के उनसे लड़ाई शुरू करेगा। यहाँ पर भी अच्छे कोई मित्रता से रहते हैं, कोई आपस में प्यार से रह रहे हैं, तो दूसरे लोगों को देखा नहीं जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, चुगली करके लड़ाई लड़ाते हैं, कलह प्रिय होते हैं लोग। तो वो ऐसे असुर कुमार कलह प्रिय होता है, सब जगह लड़ाई लड़ाने में, तीनों नरक में जाकर लड़ाई लड़ाता है। और बेचारे ऐसे ही परस्पर तो दुख देते ही रहते हैं, भूमि का दुख भोगते ही है, कर्मों का फल दुख भोग ही रहे, फिर भी दूसरे में भी जाके ये लड़ाई कराता है, तो कितना ये भी पापी जीव होते हैं। तो ऐसे यहाँ भी अपने मनुष्य में भी कोई भी किसी के साथ अच्छा व्यवहार है तो उसको देख के खुश होना चाहिए और मन को प्रसन्न रखना चाहिए। देखो उनके दोनों में कितना अच्छा प्यार है, कितना आपस में अंडरस्टैंडिंग है, कितने अच्छी तरह से रहते हैं, ऐसे सोचना चाहिए। चाहे सास बहू रहे, चाहे देवरानी जेठानी रहे, चाहे भाई भाई रहे, चाहे अड़ोस पड़ोस वाले रहे, कोई भी रहे, तो अच्छी तरह से रह रहे हैं तो उसका खुशी मनाना चाहिए। कि अलावा ये इस प्रकार रहते हैं तो मैं एक कोई चीज़ कर देती हूँ, चिनगारी लगा दिया जाए, तो फिर वो ज़िंदगी भर वो लड़ते रहेंगे, फिर वो बिगड़ते रहेंगे। तो इस प्रकार से नहीं कराने का, नहीं तो असुर जाति के देव के समान ही हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे शास्त्र में अभी तत्वार सूत्र में सारी चीज़ें आ जाएंगी। चुगली नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरे का मन को दुखाना नहीं चाहिए। हाँ, गलती तो सभी से होती है, मनुष्य तो गलती हो सकती है, कोई गलती हो जाए तो उसका तो प्रायश्चित है और वो सुधारना है। लेकिन इस प्रकार से भावों को बिगाड़ना और दूसरे के लिए विघ्न डालना, दूसरे को दुख पहुंचाना, ये जो है ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ऐसे कभी कोई भी नहीं करना चाहिए। और नारकी जीवों के उदाहरण लेके
इधर इसलिए दिया गया है कि नरक में जाकर जब असुर कुमार देव वहाँ दुखी जीवों को ही दुखी बनाता है और भी दुखी बनाता है, तो यहाँ भी मनुष्य को ऐसे करना नहीं चाहिए। नहीं तो फिर ऐसे ऐसे नरक में जाना और फिर आपस में लड़ना, आपस में दुखी होना, यही। क्योंकि यहाँ पर जो मनुष्य है तिरंच है, देव तो नरक में जाता नहीं, नारकी में जाता नहीं, जन्म लेता नहीं नरक से नरक में, तो या तो जाएगा तो मनुष्य जाएगा या तो तिरंच जाएगा। तो ये क्यों जाते हैं नरक में, ऐसे दुख भोगने के लिए क्यों जाते? तो यहाँ पर ऐसे व्यवहार करते इसलिए जाते हैं और नरकायु का बंद कर लेते हैं। किसी भी अशुभ लेशा, अशुभ परिणाम, संक्लेश परिणाम में आयु बंद हो गया तो हो गया, फिर उसको आप कितना भी कहेंगे तो सुधरेगा नहीं। तो क्षायिक सम्य दृष्टि भी हो गया, कौन? श्रेणिक राजा। लेकिन श्रेणिक राजा क्षायिक सम्यक दृष्टि हो गया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, भावी काल में प्रथम तीर्थंकर होगा, लेकिन नरक जाना छूटा नहीं। क्योंकि नरक गति तो बदलती है, लेकिन नरकायु बंद हो गए तो निकांचित है, वो एक बार बंद हो गया तो हो ही गया, वहाँ जाके भोगना ही पड़ता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। अब उसके बाद ये जो नरक है, ये नरक में आयु कितने हैं ये बता रहे। त्वेषेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वांशति त्रैस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परास्थिति ही। अब देखो नारकियों के आयु कितना सागरों से है आयु। नारकियों का जो आयु है कैसे है? सागर से आयु है। कितने सागर से है? उस नरक में जो आयु बताया गया है, तेषु एक, तेषु मीन्स उस नरक में, वो सातों नरकों में क्रम से बताएंगे। एक, पहला नरक में एक सागर आयु है। दूसरे नरक में कितना आयु है? तो उस दूसरे नरक में 3 सागर आयु, 3 सागर है। और तीसरे नरक में 7 सागर आयु है। चौथा नरक में 10 सागर है। पांचवा में कितना है? 7 के बाद 10 हो गया, और उसके बाद है 17, तो 17 सागर आयु है। फिर 22 सागर आयु है। फिर उसका 33 सागर आयु है। तो इस प्रकार से 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर ऐसे आयु है।